चलिए नेक्स्ट पार्ट इज एलर्जी। एलर्जी इम्यून रिस्पॉन्स ही है, बट इसको ऐसे डिफाइन करते हैं हाइपर एक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स। मतलब ये कि बॉडी का काम क्या था कि जैसे ही आपको कुछ दिखा बैक्टीरिया तो आप पहले डंडा लेके जाओ, जीत गए तो ठीक है, तो फिर बंदूक लेके जाओ, जीत गए तो ठीक है, तो फिर और कुछ बड़ा लेके जाओ। कई बार क्या होता है ना कि आप इसे मान लो आप अंधेरे कमरे में घूम रहे हो और अचानक से कोई घर वाला ही दिख जाए और आपके हाथ में कुछ लोहा वोहा हो तो आप तो चला दोगे। वहां थोड़ी हम पहचानोगे कि एक मिनट रुकिए टॉर्च लग रही है, आप भूत ही है ना कि कोई घर वाले हैं, ऐसा थोड़ी करोगे, चला दोगे। ये हाइपर एक्टिव रिस्पॉन्स। तो कई बार बॉडी में क्या होता है कि कोई पैथोजन इंटर करा और बॉडी उसको आराम से नहीं, सीधा सुसाइड बॉम्बे के चला दिया, एक बॉडी टेम्परेचर इतना बढ़ा दिया कि इंसान में गया। ऐसा होता है। टेम्परेचर बढ़ाना बॉडी का एक डिफेंसिव मैकेनिज्म है। बॉडी ये सोचता है कि अच्छा 98.6 डिग्री हमारा टेम्परेचर था, अगर हम इसको बढ़ा के 100 पहुंचा दें तो सामने वाला बेड पकड़ लेता है ना, इतना बड़ा इंसान। तो जो 21 बैक्टीरिया हो तो तुम्हें तड़प तड़प के मरेगा, है ना, फ्राई हो जाएगा बॉडी फ्लूइड्स में, होगा ना। तो नॉर्मली बॉडी इसलिए करता है, कोई भी इंफेक्शन अगर आपके बॉडी में होगा तो सबसे पहले आपको फीवर होगा। फीवर सिम्पटम नहीं है। कई बार हम सोचते हैं कि बुखार बीमारी है, कहा जी बुखार हो गया, अरे बुखार बीमारी नहीं है, बुखार तो बचने का तरीका है, बीमारी कुछ और है। बुखार बीमारी नहीं होता है, फीवर इज नॉट अ डिजीज, इट्स जस्ट अ सिम्पटम। लेकिन अगली बार क्या हुआ कि अब आपका इम्यून सिस्टम की बात पता था कि जब भी दुश्मन दिखे टेम्परेचर बढ़ा दो। एक बार क्या हुआ, उसको भूत दिख गया, वही वाला भूत अंधेरे कमरे में। वो क्या किया, भूत से डर के नॉर्मली 98.6 से 100 पहुंचाना था, एक बार कर दिया 106, तो इंसान बचेगा ना। वो तो गया लेकिन हम भी तो गए। यही है हाइपर सेंसिटिविटी। कई बार नॉर्मल पॉलन एलर्जी अगर होता है तो आपका बॉडी नॉर्मली थोड़ा सा छींक के, थोड़ा सा खांस के ठीक कर लेता है खुद को। कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा सा धूल उड़ा, अब आपको जो छींक आना शुरू हुआ, सुबह से लेकर शाम तक छींक आ रहा है, और एक नाक से गंगा और एक से यमुना बहाए हुए हैं, है ना, होता है। दिस इज एलर्जी। कुछ लोगों को पानी से होता ठंडे से, थोड़े ठंडे में क्या ले चालू एकदम। Some people feel winters are romantic, but me winters में नाके साफ कर रहे हैं, है ना, ऐसा वाला मीम, ये चीज है, मेरे पे लागू होता है। ठीक, चलो मान लिया, तुम हो जाओ खुश, ठीक है। दिस इज द थिंग। एलर्जी क्या है? एग्जैगरेटेड रिस्पॉन्स। जिसके रिस्पॉन्स में एग्जैगरेटेड रिस्पॉन्स उसको बोलते हैं एलर्जेन। कई बार वो पॉलन होता है, कई बार डस्ट होता है, कई बार पे एनिमल होता है ना, कुछ जानवर का रोआं से भी होता है किसी लोगों को एलर्जी, है ना। नेक्स्ट, एलर्जी में कौन सा एंटीबॉडी काम करता है? क्या होता है? छींक आएगा, आंख से पानी, नाक से पानी, सांस लेने में दिक्कत होता है। चलिए नेक्स्ट, केमिकल रिलीज। कौन सा केमिकल रिलीज होता है? दो केमिकल, एक होता है हिस्टामिन, हिस्टामिन और सेरोटोनिन, याद रखना है। डायग्नोसिस नहीं पढ़ना, ट्रीटमेंट ये पढ़ सकते हो। एंटी हिस्टामिनिक करते हैं रिलीज, असल में उसमें एड्रेनलिन रिलीज हो जाता है एंड हिस्टामिन रिलीज होता है। हिस्टामिन क्या करता है ना, बॉडी का और सांस वास बढ़ा देगा, थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन, थोड़ा सा फूलने लगेगा शरीर। एलर्जी होने का फूलता है ना, मान लो बच्चा काट लिया और अगर अच्छे से एलर्जी होगा तो पूरा फूल जाएगा, है ना। तो ये एलर्जी, एलर्जी में कई बार फूलता है, स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन किससे होता है? हिस्टामिन से होता है। तो उसको रोकने के लिए एंटी हिस्टामिन देते हैं जो उसको वापस इन्फ्लेमेशन को नॉर्मल करता है। नेक्स्ट, अगर इसके बाद अपन बात करें तो अब अपने मॉडर्न डे लाइफस्टाइल का भी बात करेंगे थोड़ा सा, और क्या क्या दिक्कत होता है मॉडर्न डे लाइफस्टाइल में। कुछ नहीं है, एक बार बस रीड कर लीजिए। जैसे आप मान लो आरओ का पानी पी रहे हैं तो नॉर्मली आपके बॉडी को आदत है बैक्टीरियल फ्री रहने का। हल्का सा गाँव हो गया, कहीं जगह बदला, किसी होटल में चाट खाए, चाट का पानी में थोड़ा सा बैक्टीरिया था, लीजिए आप बीमार पड़ गए, ये दिक्कत होता है। आपके बॉडी को आदत होना चाहिए उन बैक्टीरिया से लड़ने का, है ना। एक टर्म है ऑटो इम्यूनिटी। कई बार क्या होता है ना कि हमारा इम्यून सिस्टम हमारे ही बॉडी सेल्स पे अटैक कर देता है। कई बार हमारा इम्यून सिस्टम हमारे ही बॉडी के दूसरे सेल पे अटैक कर देता है। इसको क्या बोलते हैं? ऑटो इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं? ऑटो इम्यूनिटी। नॉर्मली ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारा इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी सेल्स पे अटैक
नहीं करना चाहिए। अगर कर दिया तो बहुत खतरनाक बीमारी है, ऑटो इम्यूनिटी। अभी तक बीमारी में क्या कर रहे थे, पैथोजन को मार दे रहे थे। एक बार क्या हुआ, तुम्हारा लिम्फोसाइट मान लो तुम्हारे किडनी पे अटैक कर दिया। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो उस इम्यूनिटी को रोको, इम्यूनिटी को मार दोगे तो फिर कोई दूसरा बीमारी तुमको अटैक कर देगा, इम्यूनिटी को नहीं मारोगे तो तुम्हारा किडनी गया, दोनों केस में तुम ही गए। समझ रहे बात? ये है ऑटो इम्यूनिटी, इसलिए बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि आपका लड़ाई खुद से है। खुद को एक चीज को जिताओगे तो दूसरा हारेगा, उसमें भी दिक्कत है। आपको दोनों को बचाना है, इसलिए ऑटो इम्यूनिटी बहुत खतरनाक है। कई बार जेनेटिक होता है। मेजर ये एग्जांपल याद रखना, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है, मिस्थेनिया ग्रेविस, याद आ रहा है? कुछ 11 में पढ़े थे भाई साहब। बोर्ड का बड़ा फेवरेट है, उसका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। 3 तो ऑटो इम्यून रहेगा, एक नॉर्मल रहेगा। उससे भी खतरनाक क्या होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। 3 तो नॉर्मल, एक तो खतरनाक। पहचानना होता है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत पूछता है, ठीक है। चलिए, एक तो ये, एक मिस्थेनिया ग्रेविस लिख लीजिएगा, MYSTHENIA मिस्थेनिया ग्रेविस। ग्रेविस है GRAVIS, मिस्थेनिया ग्रेविस हो गया। मसल्स वीक हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है ये ड्रग। अब ज्यादा कुछ नहीं है, अब आप बस सुनते जाइएगा, सुनिएगा सुनिएगा सुनिएगा। इधर इधर पेज पलटो और पलटो, बस ठीक है। देखिए, ड्रग ऐसा एजेंट है, ऐसा दवा है जो हमारे को उसके लिए डिपेंडेंट बना देता है। पहले हम लोग बोलते थे ड्रग एब्यूज, अब हम लोग बोलते हैं ड्रग डिपेंडेंट, है ना। पहले बोलते थे अल्कोहल एब्यूज, अब बोलते हैं अल्कोहल डिपेंडेंट, ठीक है। पहले बोलते थे शब्द एक लत, अब सब यूज करते हैं उसका आदत या उसका जरूरत, ठीक है। ये नया शब्द एनसीईआरटी यूज करने लगा, तो इसलिए बता रहे हैं। जैसे पहले बोलते थे विकलांग, अब क्या बोलते हैं उसको, दिव्यांग। एक ही चीज को देखने का दो नजरिया। विकलांग यानी कोई ऑर्गन नहीं है, और जिसका कोई एक ऑर्गन नहीं होता उसका कोई एक ऑर्गन कुछ ज्यादा डेवलप होता है। जो अंधा है वो आराम से सुन के सेंस कर लेगा कि क्या है, छू के बता देगा नोट कौन सा है ना। तो एक अंग नहीं है पर दूसरा सुपर डेवलप्ड भी तो है। हम उस सुपर डेवलप्ड को क्यों देख रहे हैं जो एक नहीं को देख रहे हैं। तो पहले दिव्यांग बोलते थे, सॉरी विकलांग बोलते थे कि एक अंग नहीं है, अब क्या बोलते हैं, एक अंग एक्स्ट्रा डेवलप्ड है, दिव्यांग। वही चीज यहाँ पे थोड़ा अच्छा वर्ड यूज कर रहे हैं, बट इस अच्छा वर्ड यूज करने से चीज थोड़ी अच्छा हो जाएगा, है ना। गंजेड़ी, भंगेड़ी, सस्ता नशा, महंगा नशा सब इसमें आता है, एक एक करके सब पढ़ेंगे। सबसे पहला नशा है ओपियोइड्स, ठीक है। ये किस पे अटैक करता है, तो हमारे बॉडी में सीन है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है, इस पे अटैक करता है। ओपियम, ओपियम बोलते हैं अफीम को, किसको बोलते हैं, अफीम को। किससे ऑब्टेन करते हैं, एक प्लांट है अफीम का पौधा, पैपेवर सोमनिफेरम साइंटिफिक नेम है, कॉमन नेम उसको पॉपी प्लांट बोलते हैं। उसके लैटेक्स से निकालते हैं अफीम, ठीक है। ये देखो उसका स्ट्रक्चर, अफीम का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ये है, याद रखना ये, और ये अक्सर पूछता है। हाँ, खेती ऑब्जेक्ट सब प्लांट है, सब प्लांट से इसका लाइसेंस मिलता है, क्योंकि दवा में भी यूज होता है। तो गवर्नमेंट के लाइसेंस से आप इसको यूज कर सकते हो, दवा कंपनीज यूज करते हैं। कुछ लोग चोरी छुपके चूल्हा उगा लेते हैं, नहीं भी हो सकता, बिहार में होता है। तुम अपने घर में उगा सकते मन हो तो, लाइसेंस नहीं हुआ तो अंदर जाएंगे, और क्या अंदर ही जाएंगे। खैर, कैसे आते हैं, दो तरीका, स्नॉटिंग, मूवी देखे ऐसे नाक वगैरह, ये स्नॉटिंग, जो नाक के अंदर आप सूंघ के लेते हैं। एग्जाम्पल तो लेक्चर ठीक ही लग रहा है। और दूसरा इंजेक्शन। चलिए एग्जाम्पल, मॉर्फिन और हीरोइन या स्मैक, नाम सुने हो। हीरोइन क्या होता है, कभी सुनोगे भाई ये तो हीरोइन है, ड्रग। हीरोइन कैसे बनता है, डाइएसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। कैसे बनता है,
एसिटाइलेशन। मॉर्फिन में 2 एसिटाइल ग्रुप जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? हीरोइन। ठीक है, क्या होता है भाई? ये सेडेटिव है, इसको लेने पे नींद आता है और ये पेन किलर की तरह काम करता है। ठीक है, सर्जरी ये सब में इसको यूज करते हैं। किसी को सर्जरी हुआ उसको ये देते हैं, बॉडी के फंक्शन को स्लो कर देता है। और कैसा है भाई? कोई महक नहीं है, उजला दिखता है। देखते हो पाउडर जो दिखाता है मूवी में, उजला पाउडर होता है, तीता होता है, चीनी या नमक की तरह दानेदार होता है, क्रिस्टलाइन। ठीक है, तीता, बिटर, अच्छा कड़वा, कड़वा, बिल्कुल। ठीक है, ये है आपका क्या? ओपियम। नेक्स्ट, कैनाबिनॉइड्स, एक ग्रुप का नाम है कैनाबिनॉइड्स। ये ब्रेन पे अटैक करता है। इसमें एक प्लांट है कैनाबिस सटाइवा, इसके पत्ते से निकालते हैं इसको। ठीक है, कहां से? कैनाबिस सटाइवा के पत्ता से। बहुत जगह से रिलीज होता है, इन्फ्लोरेसेंस से, फ्लावर के टॉप से, लीव से, रीजन, बहुत जगह से निकालते हैं। कैसा दिखता है ये देखो, मिला? इसको खाते हैं या निगलते हैं, जैसे गांजा हो गया, हशीश, चरस, मैरिजुआना लेते हैं। ठीक है, ये देखो, ये वायरस इन्फेक्टेड सेल से प्लांट को बचाने के लिए बनता है। ठीक है, प्लांट, कोई पूछे कि भाई प्लांट को कौन सा नशा करना था जो ये सब बना रहा है, तो प्लांट ऐसा नशा वाला चीज इसलिए बना रहा है कि मान लो, जैसे मान लो ये प्लांट है, अब अगर इसको खाने का नशा होगा तो कोई जानवर इसको खाएगा। मान लो कभी गाय खाई, उसके बाद 2 टाइम पे पैदल चल रही तो कितना अजीब लगेगा, है ना? है ना? तो फिर गाय एक बार में समझ गई कि ना भाई, जो खाना खा लो, ही नहीं खाना है ना? इसीलिए ये सब प्लांट अपने डिफेंस में बनाता है। ठीक है, तो यहां भी यही चीज है। ये हमारे हार्ट बीट पे एक्ट करता है, हार्ट बीट बढ़ा देता है, बड़ा मजा आता है, फीलिंग आता है, जियो, दुनिया में हम ही तो हैं जो है। ठीक है, तू बता ना फिर, तुमसे ही क्या पूछ रहा है? तो ये कुछ ये है। चलो, या की बात नहीं बोलना चाहते हैं। ठीक है, ये अगला, इनको घर जाना चाहो जा सकते हैं अगर मजा नहीं आ रहा हो तो। टाइम है अभी। नेक्स्ट, स्टिमुलेंट। कभी कुछ को सुने, कुछ लोग बोलते खासकर खैनी के बारे में, खैनी खाने में दिमाग बड़ा तेज चलता है। अरे एक्चुअली में वो स्टिमुलेंट है। वो ये सीरियस हो गई भाई, आज घर जाके यही करने का था क्या? फोन के पापा, अब हम समझ के नीट कैसे निकलेगा। तो हमारी नीट तो बाहर निकलेगा, बच्चों घर से निकल। तेरे को बड़ा आइडिया है। अच्छा, स्टिमुलेंट, सीएनएस पे काम करता है और दिमाग को थोड़ा देर के लिए तेज कर देता है। तो बोलो सर, तब तो सबको लेना चाहिए भाई। ले तो सबको बिल्कुल सकता है, लेकिन इसमें दिक्कत है, ये डिपेंडेंट कर देता है। यही से हम लोग केमिस्ट्री पढ़ने आता है। ठीक है, आप एक बार लिए, ठीक है, आप एक बार लिए तो दिमाग तो तेज हो गया, लेकिन अगर अगली बार नहीं लिए तो दिमाग चलेगा ही नहीं। ठीक है, खासकर जिनको सिगरेट का आदत है, टोबैको का आदत है, उनको देखो कि सुबह में बाथरूम में जाना तो कॉलेज चाहिए। अगर वो सिगरेट नहीं पे, उनको बाथरूम नहीं होना है, ये प्रॉब्लम हो जाता है। ऐसा डिपेंडेंट कर देता है बॉडी को। क्या हो गया? बड़ा भयानक डिस्कशन चल रहा है, खुफिया डिस्कशन। ये अड्डे में छुपाया हुआ 3 किलो पुलिस से बचा के यहाँ डिलीवर करना है। क्या है स्टिमुलेंट? जो सुनो, सीएनएस कहाँ पे लेंगे? ये कोका प्लांट है, इथ्रोजाइलम कोका, ये नॉर्थ अमेरिका में मिलता है, वहां से लेते हैं। इसको स्नॉट करते हैं, स्नॉट यानी नोज के थ्रू लेते हैं, नोज के थ्रू, सीधा पाउडर सीधा सूंघते हैं। ठीक है, कोकीन, ये कोका अल्कलॉइड किसको बोलते हैं? इसको कॉमनली कोक या क्रैक बोलते हैं, यूएसए में खासकर ये टर्म यूज करते हैं। इससे क्या होता है देखो, डोपामाइन के से इंटरफेयर करता है। उससे क्या होता है कि सेंस ऑफ यूफोरिया, मतलब खुशी महसूस होता है। और अगर एक्सेस ले लिए तो हैलुसिनेशन होगा, हैलुसिनेशन,
हैलोसिनेशन के बारे में हम एक बार बताया था, कभी ऐसा कंडीशन हो कि फील हो कि हम आवाज को चलता हुआ, आवाज को देख रहे हैं और लाइट को सुन रहे हैं, ऐसा दिखाई देगा। अच्छा लाइट वहां से निकला, उछल चल के आ रहा है, और कोई बोला नहीं, सॉरी, आवाज तो आया तो सुनाई दे रहा, कोई बोला तो चलता हुआ आ रहा है, यहाँ से निकला आवाज। जैसे होता है ना कोई मूवी में देखोगे बोल रहे तो क ए भी ऐसा चलता हुआ दिखाता है, वैसा कोई मस्त गाली दे रहा हो तो दिखाई दे रहा है कि ये गाली ठिच के आओ, दूसरा गाली ठिच के ऐसा आ रहा हो। ये फीलिंग, मतलब कहने का मतलब क्या है, अगेंस्ट द सेंस ऑफ रियलिटी। जो ले लेगा उसको सही फील होगा कि हम तो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, और बोलेगा भी हम तो प्राइम मिनिस्टर हैं, मेरे मार दिया साइन, जाओ जो करना कर लेना। ये और एक्सेसिव डोज से हेलोसिनेशन होता है, कुछ भी दिखाई सुनाई देगा। ये सबको भयानक तरह का जो वो होता है ना डिप्रेशन पेशेंट, उसमें यूज करते हैं। जिसको लग रहा है कि जीवन में कुछ नहीं लगा, अब तो मरना है, उन लोगों को दिया जाता है, तो उन लोगों को फील होगा कि नहीं सब ठीक है, सब अच्छा है, सब ठीक हो जाएगा, है ना, ऐसा। नेक्स्ट इज हैलोसिनोजन। ये इसका एक्सेसिव डोज हैलोसिनोजन देता है, आई तुरंत दे देता है। जैसे धतूरा, भांग खाए, भांग, अरे भाई अगर आप 2-3 बोतल वोडका मार देगा कुछ नहीं होगा, 1 गिलास भांग मारी एकदम एक्सपीरियंस। अच्छा, जानबूझ के बता के पिलाया था कि बिना बता पिलाया? बिना बता, सब बैठ के पी रहा था, मतलब पियो। पीने के बाद कैसा महसूस हुआ? आँख बंद कर लगता है बिछावन ऐसे पूरा, मतलब पानी उठ गया गोल गोल। इतना जबरदस्त एक्सप्रेशन तो वाले का मिला ही नहीं था, लगता है कुछ ज्यादा ही पी लिए थे। बात दोबारा तो ये ट्रुथ है अगेंस्ट द, सोच रहे हो तुमको बिछावन मिला रहे, क्या जो सो रहे, उठा गोल रुक गया, आ जाओ, और फिर तुम उड़ते उड़ते जा रहे हो, ऐसा वाला फीलिंग। परी भी दिख गई, वाह। हैलोसिनोजन धतूरा बहुत बहुत पोटेंट होता है, बहुत दमदार होता है। तो हम लोग हल्के में लेते हैं कि धतूरा से क्या होगा, भांग से क्या होगा। एक बार ले लिए ना तो 4 दिन तक दिमाग ठिकाने नहीं रहेगा। कहां से आता है, तो धतूरा के फ्लावर से। हम लोग धतूरा का फूल यूज भी करते हैं पूजा में, है ना। देख रहे हो, हैव बीन यूज्ड फॉर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स, फॉक मेडिसिन में, दवा में, रिलीजियस सेरेमनीज में और रिचुअल्स में, दुनिया भर में हम लोग भी यूज कर रहे हैं। आज से नहीं, पता नहीं करोड़ों साल से, जब से हिंदुइज्म है, जब से महादेव है, तब से हो रहा है पूजा उनका, भांग धतूरा से। उनका फेवरेट। बाकी कुछ, अच्छा इसमें एक और ग्रुप है, बारबिचुरेट्स, बेंजोडाइजापीन्स, एम्फेटामाइंस। ये सबको डिप्रेशन या इंसोम्निया ट्रीट करने के लिए यूज करता है। डिप्रेशन अभी बताया, और इंसोम्निया नींद नहीं आ रहा, ये लोग खाने पे नींद आएगा ना, इसमें आएगा, ठीक है। तुम बॉर्नफिक्स खाओ, फेविकॉल पियो, वाइपर लगाओ, अलग अलग पागल लोग होते हैं। कुछ लोग स्नेक पॉइजन यूज करते हैं, कम पॉइजनस स्नेक को कटवाते हैं, ठीक है। और कुछ लोग महंगा नशा के शौकीन होते हैं। मेरा एक दोस्त था जिसको पेट्रोल का बड़ा अच्छा लगता था, गाड़ी की टंकी खोल के पेट्रोल पीता था। बड़ा महंगा नशा है तुम्हारा। खैर पागलों का कभी कहीं नहीं है, नहीं खैर उसका नशा नहीं था, उसको लगता था कि बड़ा अच्छा बना। रोक दीजिए, अगला इसके बाद देखेंगे।